Hello and welcome, my friends. Myself, Dr. Mayank, from the Department of Community Medicine. Today, we will be discussing about the introduction or to non-communicable diseases. तो जैसा कि टॉपिक बता रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो भी डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल है, जो नॉन कम्युनिकेट होती है, जो एक दूसरे में से नहीं जाती है। तो आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं। सिंस द चैप्टर इज सो लॉन्ग, टू लॉन्ग, तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी सेशन कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। Now, starting from a start, first comes the definition. Non-communicable disease, also known as the chronic diseases, that are not passed from person to person. एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में नहीं जाता है। इस बात को गौर करने वाली बात है। It doesn't pass from a person to person. They are of long duration and generally shows slow progression. एक तो ये लंबे समय का होता है जो डिजीज का ड्यूरेशन है, और बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस दिखता है इसमें। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगेन. So for the brief scenario, you will be able to understand about the chronic condition are characterized by the following: do not result from an acute or infectious process, are not communicable, causes premature morbidity, dysfunction and reduced quality of life. यार सिंपल सी बात है, जो भी डिजीज है आपके अंदर है, आप अपने पड़ोसी को नहीं दे सकते हैं. राइट नाउ, जो अपना इन्फेक्शन है वो एक्यूट फेज में है, आपके अंदर बना हुआ है, दूसरे को नहीं जा रहा है. एंड काउजेस प्रीमेच्योर मॉर्बिडिटी, जो आपकी बॉडी की लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल थी, वो एक प्रीमेच्योर मॉर्बिडिटी की तरफ इशारा कर रही है धीरे धीरे. डिसफंक्शन होने लगेगा धीरे धीरे. एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जेप्रेडाइज हो जाएगी, और वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी. यूजुअली डेवलप एंड प्रोग्रेस ओवर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक चलता है. शुरुआत कब से होता है ये आपको भी नहीं पता चलता है, मगर ये बहुत ही लंबे समय तक चलता जाता है. ऑफन इनिशियली इंसीडियस होता है कि भैया बॉडी में ही जब बनता है, जब चालू होता है, तो उसके बाद से आगे बढ़ते आता है. वंस मैनिफेस्टेड देयर इज यूजुअली अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ इम्पेयर्ड हेल्थ. मतलब सेंस ये है, जब आपके अंदर ये इन्फेक्शन चालू होता है, मैनिफेस्ट चालू हो जाता है ये, तो जो आपका प्रोटेक्टेड पीरियड रहता है, प्रोएक्टेड, ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है, जो एक्टिंग बॉडी मैकेनिज्म है उसको भी इम्पेयर करता है, जिसके कारण से आपका हेल्थ इम्पेयर होने लगता है. इन सम डेफिनेशंस एनसीडी आल्सो इंक्लूड क्रोनिक मेंटल इलनेस. एक मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है. Injuries which have an acute onset but may be followed by prolonged convulsions and impaired function. जो भी आपका acute onset होता है डिजीज का, ठीक है, जो इंजुरीज होती है पहले, वो लंबे समय तक आगे बढ़ती है और आपके फंक्शंस को भी इम्पेयर करते आती है. राइट नाउ हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनसीडीज जो हमें देखना है आगे, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज मेनली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉस दिल आपके अंदर है, दिल की बीमारी आपके पास ही रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोनरी हार्ट डिजीजेज, जिसमें कि स्ट्रोक भी हम पढ़ते हैं. सेकंड इज कैंसर. थर्ड इज क्रोनिक लंग डिजीजेज. फोर्थ इज डायबिटीज. फिफ्थ इज क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज अल्जाइमर्स, डिमेंशिया. नेक्स्ट इज अर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज. So these are the basic type of NCDs जो हम लोग रेगुलर स्टडी में पढ़ते हैं. Now, leading cause of attributable goal, mortality and burden of disease, ये है रिकॉर्ड 2004 का. एंड ये स्लाइड जो ली गई है, जो पीपीटी से ली गई है, वो सीडीसी से ली गई है. ठीक है, सीडीसी यूएसए का डिजीज वाला पार्ट देखता है. इट्स अ बेसिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इन यूएसए, जो कि वर्ल्ड वाइड हम लोग उसको वैल्यू करते हैं. ठीक है, एट्रीब्यूटेबल मोर्टेलिटी जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, एट्रीब्यूटेड डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेली का फुल फॉर्म होता है फाइनली जॉटेड DALY, डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर. ठीक है, अब डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या है, यदि जिसने एपिडेमियोलॉजी क्लास ली हो, पढ़ी है आपने, पहले मेरे चैप्टर्स में देखे होंगे, वहाँ पे हमने डेली के बारे में बात खुल के किया है. तो आप प्लीज एंड तक आप समझें पूरी स्लाइड को कि क्या कहना चाह रहा हूँ इस स्लाइड में आपसे मैं. सो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं, पॉइंट फोकस पे रेड में है, हाई ब्लड प्रेशर, टोबैको यूज, हाई ब्लड ग्लूकोज, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनसेफ सेक्स,
अल्कोहल यूज, चाइल्डहुड इंटरवेट एंड इंडोर स्मोक फ्रॉम सॉलिड फ्यूल्स। इन सब का जो परसेंटेज में सबसे हाईएस्ट है आपका हाई ब्लड प्रेशर का, जो कि एट्रीब्यूट करता है आपकी मोर्टेलिटी की तरफ, मतलब आपको आगे ले जाता है। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा या बढ़ा रहेगा हमेशा, तो ऑब्वियसली बात है आपके हार्ट की कंडीशन वर्सन होते जाएगी। टोबैको यूज आप रेगुलर करते जाएंगे तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं डिफेंड हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूटेबल डेली, जो कि डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर है। नाम ही कह रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं डेली, और वो क्या एट्रीब्यूट करता है टोटल मिला के आपके लाइफ ईयर्स में। तो जैसे कि चाइल्डहुड अंडरवेट, जब बच्चा अंडरवेट रहेगा तो उनका जीने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उनको काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा, जो कि मोर्टेलिटी की तरफ हमें इशारा करेगा। तो ऑब्वियसली बात, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हमें चाइल्डहुड अंडरवेट में दिखता है। नेक्स्ट कम्स अगेन द हाई ब्लड प्रेशर, जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में था मोर्टेलिटी की तरफ। यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप एडजस्ट करके रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कंट्रोल करते हैं एक समय तक, ठीक है। फिर थोड़ा आता है अनसेफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन, high blood glucose, tobacco use, physical inactivity, optimal breastfeeding, high cholesterol. So these are the things which is attributed daily. नाम भी डेली है और आप एडजस्ट भी कर रहे हैं डेली हर दिन, तो आपको कहीं ना कहीं सफर होना पड़ता है हर चीज में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीडी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है आपके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक तो इसका कॉम्प्लेक्स इटियोलॉजी रहेगा, जो भी इटियोलॉजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगी, जिसमें कि आपका हम लोग कॉजेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं आगे। दूसरा आता है मल्टीपल रिस्क फैक्टर, भैया एक से दूसरा कैसे एसोसिएटेड है ये हम आगे जानेंगे। लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, लॉन्ग सबसे लंबा समय लेगा, लेटेंट रहेगा छिपा हुआ, और छिपे हुए में समय आपका ये खाता जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टेजियस ऑरिजिन, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कंटेजियस नहीं है, छुआछूत नहीं है, यह आपके अंदर की बीमारी रहेगी और आपको ही फेस करनी पड़ेगी। प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ इलनेस, जो भी इलनेस का कोर्स है वो बहुत ही लंबा रहेगा, ये बहुत शुरू से बात कर रहे हैं हम लोग। फंक्शनल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इसके कारण से आपकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, वो हैम्पर होगी आपकी। इनक्यूरेबिलिटी, जो कि क्योर नहीं होगा। इंसीडियस ऑनसेट जो इसका आपके बॉडी के अंदर होगा, ये हम बार बार देख रहे हैं घुमा फिरा के ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है अपने पास, रिस्क फैक्टर। तो फ्रेंड्स, ये रिस्क फैक्टर होता क्या है? व्हाट इज बिहाइंड द सीन ऑफ रिस्क फैक्टर? एन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल बिहेवियर और लाइफ स्टाइल and environmental exposure or a hereditary characteristics that is associated with an increase in the occurrence of a particular disease, injury or other health conditions. So इसको हम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। बेसिकली जो आपका पर्सनल बिहेवियर है और जो आपका लाइफ स्टाइल है, और उसके साथ जब इन्वायरमेंटल एक्सपोजर मिल गया या आपका हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया जो कि उससे एसोसिएटेड रहेगा, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किस चीज़ को इंक्रीज करेगा? अकरेंस ऑफ हेल्थ पार्टिकुलर डिजीज, इंजुरी और अदर हेल्थ कंडीशंस। सच एज हम बात करते हैं टुडेज लाइफ स्टाइल, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन डे बाय डे, ऑल्दो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज द मोबाइल फोन, और यूर वाइल यूजिंग मोबाइल फोन जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है, आप बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, या आप अपने रेस्टिंग फेज में रहेंगे। होल ऑफ द सम आपको कहा जाए तो आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में रहेंगे। अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में रहने के जो साइड इफेक्ट वाले फ़ायदे हैं वो हम देख लेंगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में यदि आप रहेंगे तो आपका वर्किंग कैपेसिटी कम हो गया, बॉडी की जो एक्टिविटी मोटिलिटी है वो कम हो गई, जो आपका मेटाबॉलिज्म था वो डिक्रीज हो गया। सो ये जो छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आपको एट्रीब्यूट करेगी आगे जाके प्रॉब्लम्स such as with backache, with bad eyesight, with any other thing, ये एक बन जाता है आपका रिस्क फैक्टर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। एक तो प्लेन रिस्क फैक्टर हो गया और एक हो गया मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल क्या हुआ? द रिस्क फैक्टर दैट कैन बी रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड बाय इंटरवेंशन, thereby reducing the probability of disease.
अब ये बात जो हम कर रहे हैं रिस्क फैक्टर की, ये रिड्यूस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टॉपिक इटसेल्फ इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। आर यू गेटिंग द पार्ट? टॉपिक इटसेल्फ इज इट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं खुद से। उसको आप देखते हैं, दैट कैन बी रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड बाय इंटरवेंशन, सच एज जो हमने एग्जांपल लिया था मोबाइल चलाने का, मोबाइल यूज करने का। if you are so much hefty with the mobile phone, you are so much attracted with your mobile phone, तो आप क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, मोबाइल फोन का प्रयोग कम करने लगते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, गूगल हैज लॉन्च्ड अ न्यू फोन दैट इज योर सिंपल फोन। उसमें वो क्या करते हैं, इट इज मेड ऑफ जस्ट अ पेपर, छोटे से पेपर का बना होता है, जिसमें कि आपने सारे इंपॉर्टेंट नंबर लिख लीजिए, आपको एक 24 घंटे में जो जरूरत पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपनी प्रायोरिटीज को लिख लीजिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं दिन भर में। एंड इट्स अ 4-fold फोन, बेसिकली इट इज अ 4-fold फोन। एक पेपर आपका है जो बना हुआ, इसका आपने 4 सेक्शन बना लिया। ये सब इसलिए है क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको गूगल फोन के बारे में। तो पहले वाले में आपने कॉन्टैक्ट लिख लिए, नंबर्स लिख लिए बहुत सारे जो आपको जरूरत पड़ेंगे दिन भर में। दूसरे में आपने वर्क टू डू लिख लिया, जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं आज के, आपने कॉपी से जॉट डाउन कर लिया, जो 24 आवर्स में आपको काम पड़ेंगे। फिर आपने अपने गोल्स लिख लिए, जो भी आपके गोल्स हैं डेली के, जो आपको कवर अप करना है। एंड फोर्थ पार्ट में आपने जो एरिया रखा है, इसको आप यूज करेंगे अपने पेन एंड पेंसिल से टू प्ले अ गेम व्हाट यू लाइक, सच एज सुडोकू, टिक टैक और एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज एन गूगल मेड फोन। ये आपको यूनिक लगेगा सुनने में, बट इंडीड इट्स रियल। जब आप देखेंगे नए फोन्स, जब आप सर्च करेंगे नेट पे, you will get to understand what I am saying right now. Google new phone. It is a new initiative from Google, so that the person who is involved in using mobile phone and leading to a sedentary lifestyle, उनको ये बहुत हद तक हेल्प करता है। ठीक है, so WHO has prioritized the following 4 things जो आपको देखना है: फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज एंड अल्कोहल यूज, अनहेल्दी डाइट्स। जो भी आप डाइट खाते हैं वो कितना % हेल्दी है, ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर गोइंग अहेड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो कि मॉडिफाइड नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नाम इटसेल्फ सेज, नेम इटसेल्फ सेज नॉन मॉडिफाइबल। पहले हम मॉडिफाइबल पे बात कर रहे थे, अब ये नॉन मॉडिफाइबल हो चुका है। दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड, सच एज एज, जेंडर, रेस, फैमिली हिस्ट्री, सच एज जेनेटिक्स। ये आपके हाथ में नहीं है। जिस रेस में आप पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं है। जो भी जेंडर है आपका बाय बर्थ डिसाइड हो चुका है, और जो एज है आपका समय के साथ वो भी ग्रो हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी मॉडिफाइड। अब आपको इसके साथ एडजस्ट करके रहना है, इनके साथ आपको अपने आप को मॉडिफाई करना है धीरे धीरे, और रिस्क फैक्टर को एंड ऑफ द डे में डिक्रीज करना है। ओके, so this is the non-modifiable risk factor. Now we are talking about the common risk factor. अब common risk factor word only says जो common है, किसमें common है, क्या common है, हम ये देख लेते हैं। ये एक चार्ट लिया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जिसमें कि 4 डिजीज हैं, 4 मॉडिफाइबल शेयर्ड रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें कि टोबैको यूज, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, जो 4 मेन टॉपिक हैं। और ये मेन टॉपिक किससे कोलैबोरेट करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, डायबिटीज से, कैंसर से, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से। सपोज कार्डियोवास्कुलर रिस्क है एंड टोबैको यूज भी आप कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड हो गया? अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी आप में दिखने लगी, एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल के कारण। सो दीज आर द थिंग विच आर सीन कॉमन इन ऑल दोज द पेशेंट। ठीक है, कौन कौन से पेशेंट? जो भी कार्डियोवास्कुलर रिस्क, डायबिटीज, कैंसर एंड क्रोनिक रिस्क फैक्टर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ऐसे लोगों में ये सब कॉमन दिखता है। तो ये हो गया हमारा कॉमन रिस्क फैक्टर। ओके, नाउ वी विल हैविंग अ कंपैरिजन बिटवीन द एनसीडी एंड कम्युनिकेबल डिजीज। एनसीडी एंड सीडी भी कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग एनसीडी कहते हैं। ये तो अपने को पता चल ही चुका है अभी तक।
So communicable disease on a definition: an infectious disease transmissible as from person to person. communicable है दोस्तों, आर यू गेटिंग इट? ये है communicable. द थिंग इज दैट जो कम्युनिकेट कर रहा है एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट कर रहा है. आपने कुछ इसको दिया और कोई आपको ये दिया. सो बेसिकली इट्स ए विस्कस साइकिल. सच एज एग्जाम्पल में देखते हैं measles, dengue and typhoid. So these are the sin which we can well appreciate about the communicable disease. It can be from a direct contact with an affected individual or an individual's discharge by indirect means by as a vector. जो भी vector रहेगा वो आपको support करेगा ये transmission complete करने में. ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर. Are you getting it? Now नॉन कम्युनिकल डिजीज वर्सेस कम्युनिकल डिजीज में देख लेते हैं. एक छोटी सी मीम बनाई हुई है यहाँ पे. इज देयर समथिंग यू आर नॉट टेलिंग मी डॉक्टर? अब डॉक्टर ने अपने आप को किस में देखे? अभी जो कोरोना काल चल रहा है अपने साथ, वेरी गुड मास्क में है, ग्लव्स में है, एंड पेशेंट इज नॉर्मल. अब सपोज ही वांट्स टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट टू अ डॉक्टर, सो ही इज प्रोटेक्टेड विद द सेल्फ कवर. सो यहाँ लिखा क्या? हाउ डू दे डिफर रिगार्डिंग infectiousness and risk of disease. risk of disease को आपने बचाया कैसे? by shell cover using proper mask, shield. अब infectiousness को कैसे बचाएंगे? जो भी इन्फेक्शन है उसको हम लोग को डिक्रीज करना है, ठीक है, at any cost. Now let's focus upon the list of NCD which will be covering in simultaneous lecture regarding the same. जो हम लोग देखने वाले हैं CSD देखने वाले हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज. इससे रिलेटेड होगा हाइपरटेंशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस, कैंसर एंड एक्सीडेंट्स. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स. बिफोर एंडिंग द स्लाइड, I would like to suggest the most important you need to know is an epidemiological shift. The title is a unique और बहुत ही कॉमन हो चुका है आज की तारीख में. अभी कह रहा है एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट. लेट मी रीड फॉर यू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एज प्रीवियसली इन ओल्डन टाइम्स इट वाज द एरा ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, बट टुडे ड्यू टू इर्रेगुलर लाइफस्टाइल एंड हेक्टिक शेड्यूल्स द इंसिडेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैव इंक्रीज्ड एंड दिस इज नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट. पहले जहाँ भी आप गाँव में रहते थे, जो भी एरिया में रहते थे लोग बाग, यहाँ पे ये कम्युनिकेट करते थे, मिलते जुलते थे, अच्छे से हंसते गाते रहते थे. तो मान लो किसी को भी मलेरिया हुआ या किसी को भी डेंगू हुआ या किसी को भी डायरिया या डिसेंट्री हुआ सपोज, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे थे तो दे हैव अ कॉमन सोर्स ऑफ एवरीथिंग. तो सपोज कि आपका जो वाटर चैनल जा रहा था जहाँ पे आप रहते हैं, जिस बे के पास, उससे आपने पानी यूज करना चालू किया, उससे पूरी गाँव यूज करती है, ठीक है, सब कुछ खुला था तो आपने खुले में शौच किया, खुले से वही पानी लिया, एंड इट गोज ऑन अ विस्कस साइकिल. नाउ डिजीज ट्रांसमिशन वाटर से लेके आपके घर में पहुंचा, हाउस में, ठीक है, हाउस से आपके फूड हैबिट में आ गया, फूड हैबिट से आपके बॉडी में आ गया, बॉडी में क्या हुआ? डिजीज बना दिया इसने. अब ये डिजीज जो है पूरे गांव में फैल गई, ठीक है, पूरे लोगों में फैल गई. अब बात करते हैं, पहले लोग जो थे एक ही गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, भरे हुए रहते थे, एक क्लस्टर में रहते थे. अब क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग घर बनाने लगे, अलग अलग जगह रहने लगे. जो लॉन्ग फैमिली थी, जो बिग फैमिली थी, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में आ गए. सो बेसिकली आई एम सेइंग दैट कि आपका लाइफस्टाइल, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है. पहले आप क्लस्टर में थे, अब सिंगल एक घर में 2-3 लोग रहते हैं, कहीं एक रहते हैं, कहीं 2 रहते हैं. तो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बढ़ गई. तो इससे आपका जो इन्फेक्शन था वो तो रुक गया, जो इन्फेक्शन फैलना चाहिए था वो तो रुक गया, बट इतने लोगों के साथ जो आप फैल के इन्फेक्शन फैलाते थे, तो ये था कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, सीडीज. अब
यहाँ पे CD एब्सेंट हो गया और NCD बढ़ गया। मतलब जब आप एक ब्लॉक में रहने लगे घर के अंदर, सपोज आप ही का घर है जहाँ पे आप, आपके पापा में आपका भाई रहता है, बहन रहती है, ठीक है। अब आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, मॉडिफाई कर दिया, AC लगा लिया, TV लगा लिया, और जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे वो आपने यूज करना चालू कर दिया, जिससे कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती चली गई। और यहाँ से चालू हो गया खेल किसका? NCD का। तो होल ऑफ द थिंग, एक बात ये है कि एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट इन देयर ओन। टाइम टू टाइम आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, सो दैट जो अब आप आइसोलेट हो गए, कम्युनिकेटिव नहीं हो रहा है, उसको मेंटेन रखते हुए आप नॉन कम्युनिकेटिव को भी मात दे पाए। ठीक है। सो एंडिंग विद दिस स्लाइड, फॉर द अपकमिंग टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग जो हमने बात किया है CSD। Please pay attention for the upcoming lectures and do like to comment if you have any queries regarding this video. Do like, subscribe and support us. That's for today. Thank you.